हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ये एमसीक्यू ग्रामीण समाज एवं विकास से संबंधित है। ये सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है, लगभग वो मई 2026 में होगी। तो उस एग्ज़ाम के लिए ये एमसीक्यू अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। पहला प्रश्न है, ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है शहरी विकास, औद्योगिक विकास, ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास या केवल कृषि विकास। तो इसका सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास ही ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम विकास कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या वाणिज्यिक क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ग्राम विकास का संबंध ग्रामीण क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है, ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसे प्राथमिकता दी जाती है? ये बताना है। ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसे प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन है अमीर वर्ग, ग्रामीण गरीब, शहरी मध्यम वर्ग या उद्योगपति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रामीण गरीब वर्ग को ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्राम विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये बताना है। ऑप्शन है गरीबी बढ़ाना, बेरोजगारी बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन या कर में वृद्धि करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। गरीबी उन्मूलन करना ही ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम विकास कार्यक्रम में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल क्षेत्र नहीं है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार सृजन का मुख्य प्रमुख साधन कौन सा है? ऑप्शन है मनरेगा, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, मनरेगा कार्यक्रम जो है रोजगार सृजन का प्रमुख साधन है। यही मनरेगा कार्यक्रम को अब नाम बदलकर उत्तर प्रदेश यूपी जीबी रामजी विधेयक के नाम से इसको चेंज कर दिया गया है। इसमें पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 100 दिन से बढ़ाकर अब 125 दिन का रोजगार इसमें दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राम विकास कार्यक्रम में कृषि विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण, उत्पादन में वृद्धि, फसल नष्ट करना, आयात बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन में वृद्धि करना ही ग्राम विकास कार्यक्रम कृषि विकास का अर्थ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पशुपालन किस विकास से संबंधित है? पशुपालन ऑप्शन है औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन जो है ये आर्थिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ग्राम विकास कार्यक्रम में डेयरी विकास का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है दूध उत्पादन बढ़ाना, दूध आयात बढ़ाना, दूध कर लगाना, दूध भंडारण बंद करना। तो इसका सही उत्तर है दूध उत्पादन बढ़ाना ही ग्राम विकास कार्यक्रम या डेयरी विकास का उद्देश्य है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम विकास कार्यक्रम में कुटीर उद्योग का उद्देश्य क्या है? कुटीर उद्योग का ऑप्शन है शहरीकरण, स्वरोजगार, बड़े उद्योग या आयात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वरोजगार ही ग्राम विकास कार्यक्रम या ग्राम विकास कार्यक्रम में कुटीर उद्योग का उद्देश्य है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम विकास कार्यक्रम में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये बताना है। ऑप्शन है उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या विदेशी शिक्षा। तो इसका सही उत्तर गेस करके बताइए। ऑप्शन नंबर सी, ग्राम विकास कार्यक्रम में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है प्राथमिक शिक्षा। ठीक है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुविधा का प्रमुख केंद्र कौन सा है? स्वास्थ्य सुविधा का ऑप्शन है जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या निजी अस्पताल। तो ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही स्वास्थ्य सुविधा का प्रमुख केंद्र है। अगला है, स्वच्छता कार्यक्रम का उद्देश्य बताना है। इसमें स्वच्छता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कर में वृद्धि करना या स्वच्छ वातावरण या औद्योगिक विकास या शहरी विस्तार। इसमें सही उत्तर है स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना ही स्वच्छता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। आगे है, ग्राम विकास कार्यक्रम में स्वच्छ पेयजल का संबंध किससे है? ये बताना है। ऑप्शन है शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, उद्योग से है या व्यापार से है। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम विकास कार्यक्रम में स्वच्छ पेयजल का संबंध है स्वास्थ्य से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है केवल केंद्र सरकार द्वारा, केवल राज्य सरकार द्वारा,
केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा या निजी संस्थाओं के द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा ग्राम विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम स्तर पर विकास कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती है, ये बताना है। ऑप्शन है नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला न्यायालय या संसद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर विकास कार्यों की जिम्मेदारी होती है किसकी, ग्राम पंचायत की। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य क्या है, ये बताना है। ऑप्शन है कि कानून बनाना, योजना क्रियान्वयन करना, न्याय देना या कर वसूली करना ही। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, योजना का क्रियान्वयन करना ही ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पलायन को क्या करना है। ऑप्शन है इसमें बढ़ाना है या रोकना है या अनदेखा करना है या प्रोत्साहित करना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पलायन को रोकना है। ग्राम विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पलायन को रोकना है। अगला प्रश्न है, आधारभूत संरचना में कौन शामिल है। ऑप्शन है सड़क, बिजली, संचार या उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर बताना है ऑप्शन नंबर डी, आधारभूत संरचना में सड़क भी शामिल है, बिजली भी शामिल है या संचार भी शामिल है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है शहरी मकान, गरीबों को आवास, होटल निर्माण या फ्लैट निर्माण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गरीबों को आवास दिलाना ही ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम विकास कार्यक्रम किस प्रकार का विकास है। ऑप्शन है एकांकी, सीमित, समग्र या अस्थायी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समग्र। ग्राम विकास कार्यक्रम किस प्रकार का विकास है, समग्र विकास है। ठीक है, अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ होता है। किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ होता है, शहरी अमीर को या ग्रामीण गरीब को या उद्योगपति को या फिर व्यापारी को। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण गरीब को सबसे अधिक लाभ होता है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम का सामाजिक उद्देश्य क्या है। असमानता बढ़ाना या सामाजिक समानता लाना या कर में वृद्धि करना या फिर व्यापार करना। इसमें सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समानता लाना ही ग्राम विकास कार्यक्रम का सामाजिक उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम विकास कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है रोजगार, ऋण सहायता, महिला सशक्तिकरण या उपरोक्त सभी। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ग्राम विकास कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार भी है, ऋण सहायता भी है और महिला सशक्तिकरण भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम विकास कार्यक्रम का आधार क्या है, आधार बताना है। ऑप्शन है उद्योग है, शहर है, गांव है या विदेशी निवेश है। तो इसमें गांव ही ग्राम विकास कार्यक्रम का आधार है। ठीक है, क्योंकि ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गांव से संबंधित जो भी चीजें दूर करना है, जैसे महिला सशक्तिकरण करना है, गरीबी मुक्त करना है गांव को, तो यही ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य आधार है गांव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम विकास कार्यक्रम का संबंध किस पंचायती व्यवस्था से है, ये बताना है। ऑप्शन है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, महानगर या सांसद। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण साक्षरता का उद्देश्य क्या है, कर संग्रह, शिक्षा का प्रसार, उद्योग या राजनीति। तो ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का प्रसार करना ही ग्रामीण साक्षरता का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, ग्राम विकास कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है शिक्षा से, रोजगार से, स्वयं सहायता समूह से या उपरोक्त सभी से। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी शिक्षा से भी जुड़ा है, रोजगार से भी जुड़ा है, स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ा है। ये ग्राम विकास कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम विकास कार्यक्रम की एक प्रमुख समस्या बताना है। अधिक जागरूकता, भ्रष्टाचार, अधिक संसाधन, अधिक रोजगार। तो प्रमुख समस्या है भ्रष्टाचार। ग्राम विकास कार्यक्रम की जो प्रमुख समस्या है वो है भ्रष्टाचार। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य लाभ क्या है, ये बताना है। ऑप्शन है ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार, शहरी विस्तार, आयात वृद्धि, कर वृद्धि। तो इसमें सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना ही ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य लाभ है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम में कृषि का आधुनिकीकरण किससे होता है। ऑप्शन है उन्नत बीज से, सिंचाई से, तकनीकी से या उपरोक्त सभी से। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है, यानी कि उन्नत बीज से भी होता है, सिंचाई से भी होता है,
तकनीकी से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम किस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाता है? ऑप्शन है शहर को, उद्योग को, गांव को या फिर विदेशी क्षेत्र को। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है कि ग्राम विकास कार्यक्रम गांव को आत्मनिर्भर बनाना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है। अगला है, ग्रामीण उद्योग का उदाहरण देना है। कौन सा उद्योग ग्रामीण उद्योग है? आईटी, कुटीर उद्योग, भारी उद्योग या बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो ऑप्शन नंबर बी कुटीर उद्योग ही ग्रामीण उद्योग का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, ग्राम विकास कार्यक्रम में सहभागिता किसकी आवश्यक है? ऑप्शन है केवल सरकार की, केवल अधिकारी की, ग्रामीण जनता की या विदेशी संस्था की। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सहभागिता आवश्यक है ग्रामीण जनता की। आगे बढ़ते हैं, ग्राम विकास कार्यक्रम का दीर्घकालिक उद्देश्य बताना है। दीर्घकालिक उद्देश्य, कर बढ़ाना, अस्थायी विकास, ऋण बढ़ाना या आयात। तो अस्थायी विकास ही ग्राम विकास कार्यक्रम का दीर्घकालिक उद्देश्य है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम किस प्रकार की योजना है? ऑप्शन है शहरी, ग्रामीण, औद्योगिक या निजी। तो ये बिल्कुल ये ग्रामीण योजना है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम का प्रशासनिक स्तर कौन सा है? ऑप्शन है राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं ग्राम या केवल राष्ट्रीय। तो जिला एवं ग्राम ही ग्राम विकास कार्यक्रम का प्रशासनिक स्तर है। इसमें यह ध्यान देना है कि ये आपको लगता होगा कि ये प्रश्न बहुत ही हल्के हैं, ये प्रश्न बहुत ही इजी वे में आप कर सकेंगे। तो इतना आपको ध्यान देना चाहिए कि जो भी इजी वे का प्रश्न होता है वो एग्जाम में वो सबसे ज़्यादा गलत होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, यदि आपने जो सरल प्रश्नों को यदि आपने हल कर लिया तो एग्जाम में सक्सेस होने का, एग्जाम में पास होने का परसेंटेज जो है बढ़ जाता है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कीजिए और 100% जितने भी सरल प्रश्न हैं उनको जरूर से जरूर, उसमें से एक प्रश्न भी गलत नहीं होना चाहिए, वो प्रश्न जरूर हल करके आइए, जरूर सही करके आइए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ग्राम विकास कार्यक्रम में सड़क निर्माण किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना या शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी, सड़क निर्माण जो है आधारभूत संरचना की श्रेणी में आता है। आगे है, ग्राम विकास कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है शहरों का विकास, आत्मनिर्भर भारत, केवल कृषि, केवल उद्योग। तो ऑप्शन नंबर बी है आत्मनिर्भर भारत ग्राम विकास कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम में स्वच्छ भारत अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, उद्योग, व्यापार से। तो ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित है ग्राम विकास कार्यक्रम। ठीक है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम का आर्थिक पहलू कौन सा है? आर्थिक पहलू कौन सा है? ऑप्शन है रोजगार, आय वृद्धि, स्वरोजगार या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी ग्राम विकास कार्यक्रम का आर्थिक पहलू है रोजगार भी है, आय वृद्धि भी है, स्वरोजगार भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बिजली किस श्रेणी में आती है, ये बताना है। ऑप्शन है शिक्षा की श्रेणी में या स्वास्थ्य की श्रेणी में या आधारभूत सुविधा की श्रेणी में या फिर सामाजिक न्याय की श्रेणी में। तो बिजली जो है ऑप्शन नंबर सी आधारभूत सुविधा की श्रेणी में आती है। ठीक है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम का लाभ किसे नहीं मिलता है, ये बताना है। ग्रामीण गरीब को या ग्रामीण किसान को या ग्रामीण मजदूर को या विदेशी नागरिक को। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दिख रहा है कि विदेशी नागरिक को ग्राम ग्राम विकास कार्यक्रम का लाभ नहीं मिलता है। अगला है कि ग्राम विकास कार्यक्रम में पंचायत की भूमिका क्या है, ये बताना है। ऑप्शन है योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, निगरानी करना या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी, क्योंकि पंचायत की भूमिका योजना बनाना भी है और क्रियान्वयन करना भी है और निगरानी करना भी है। अगला प्रश्न है, ग्राम विकास कार्यक्रम का स्वरूप बताना है। स्वरूप क्या है? ऑप्शन है एकांकी है, सीमित है, बहुआयामी है या निजी है। तो ऑप्शन नंबर सी स्वरूप बहुआयामी है। ठीक है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम के से किस पर नियंत्रण होता है? किस पर नियंत्रण होता है? ऑप्शन है शहरीकरण पर या पलायन पर या उद्योग पर या निर्यात पर। तो ऑप्शन नंबर बी ग्राम विकास कार्यक्रम से पलायन पर नियंत्रण होता है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम का सामाजिक प्रभाव क्या है? ऑप्शन है असमानता, गरीबी, सामाजिक समरसता या कर में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सामाजिक समरसता ही ग्राम विकास कार्यक्रम का सामाजिक प्रभाव है। ठीक है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है धन पर, प्रशासन पर, जन सहभागिता पर या उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्राम विकास कार्यक्रम की सफलता धन पर भी निर्भर करती है, प्रशासन पर भी निर्भर करती है या जन सहभागिता पर भी निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि इस ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य लाभार्थी कौन है, ये बताना है। ऑप्शन है उद्योगपति, व्यापारी, किसान या ग्रामीण समाज। तो ऑप्शन नंबर डी
ग्रामीण समाज जो है ये ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य लाभार्थी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम विकास कार्यक्रम किस विकास का आधार है? ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास, शहरी विकास, औद्योगिक विकास या फिर विदेशी विकास। तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विकास का आधार है ग्राम विकास कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। उद्देश्य तो ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास ही ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? उद्योगों पर या सेवा क्षेत्रों पर, कृषि एवं ग्रामीण रोजगार पर या विदेशी व्यापार पर? तो कृषि एवं ग्रामीण रोजगार पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। आगे है कि ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा घटक शामिल है? बिल्कुल, इसमें ग्रामीण उद्योग भी शामिल है, पशुपालन भी शामिल है और कृषि विकास भी शामिल है। अगला है, ग्राम विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम का लक्ष्य किस वर्ग से संबंधित है? तो बिल्कुल ये ग्रामीण गरीब, इसका मेन लक्ष्य है ग्रामीण गरीब। ठीक है, अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम का संबंध किस पंचायती राज व्यवस्था से है? तो व्यवस्था से है ग्राम पंचायत व्यवस्था से। ठीक है, अगला है, ग्रामीण रोजगार सृजन से संबंधित योजना कौन सी है? तो मनरेगा ये ग्रामीण रोजगार सृजन से संबंधित योजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राम विकास कार्यक्रम का एक प्रमुख सामाजिक उद्देश्य बताना है। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक समानता लाना ही इसका प्रमुख सामाजिक उद्देश्य है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुविधा का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम में स्वच्छ पेयजल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है स्वास्थ्य से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्रामीण उद्योग का उदाहरण बताना है, कौन सा है? तो कुटीर उद्योग ये ग्रामीण उद्योग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम का दीर्घकालिक उद्देश्य बताना है। तो दीर्घकालिक उद्देश्य है अस्थायी एवं आत्मनिर्भर विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण किसके माध्यम से किया जाता है? तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम का आर्थिक पहलू कौन सा है ये बताना है। तो रोजगार सृजन, आय वृद्धि, स्वरोजगार यही ग्राम विकास कार्यक्रम का आर्थिक पहलू है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम में सड़क एवं बिजली किस श्रेणी में आते हैं? तो बिल्कुल ये आधारभूत संरचना की श्रेणी में आते हैं। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम में किस समस्या का नियंत्रण होता है? तो पलायन की समस्या का नियंत्रण होता है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है जन सहभागिता पर निर्भर करती है ग्राम विकास कार्यक्रम की सफलता। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम का प्रशासनिक स्तर कौन सा है? तो केवल प्रशासनिक स्तर है जिला एवं ग्राम स्तर, इसका प्रशासनिक स्तर है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम में शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता बढ़ाना ही इसका प्रमुख लक्ष्य है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य बताना है। तो अंतिम लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत, इसका अंतिम लक्ष्य है। अगला है, ग्राम विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बताना है। तो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है, निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण रोजगार से संबंधित है? तो है बिल्कुल मनरेगा जो है ये ग्रामीण रोजगार से संबंधित है। अगला है, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो इसमें 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, अब इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान मिलना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है खुले में शौच मुक्त गांव बनाना ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कौशल विकास से है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है महिला स्वयं सहायता समूह, इसका संबंध है महिला स्वयं सहायता समूह से। किसका? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में को सड़क से जोड़ना। ठीक है, इसका उद्देश्य है। अगला है, ग्राम विकास योजनाओं में स्वास्थ्य से जुड़ी योजना कौन सी है? तो स्वास्थ्य से जुड़ी योजना है आयुष्मान भारत, ये स्वास्थ्य से जुड़ी योजना है। अगला है, उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है गैस कनेक्शन ही उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है। अगला है, ग्राम विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किस स्तर पर होता है? तो ये ग्राम पंचायत के स्तर पर होता है। ठीक है, आगे है, ग्राम पंचायत किस योजना से सीधे जुड़ी होती है? तो ये मनरेगा योजना से सीधे जुड़ी होती है ग्राम पंचायत।
अगला है जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। अगला है किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसे मिलता है? तो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है किसान को मिलता है। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य बताना है क्या है? तो बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना सभी ग्रामीण गरीबों के लिए, यही प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य है। अगला है ग्राम विकास योजनाओं में महिला सशक्तिकरण किससे जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हुआ है। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कृषि से संबंधित है। अगला है ग्राम विकास योजनाओं का लाभ किसे प्राथमिकता से दिया जाता है? तो ग्रामीण गरीबों को प्राथमिकता से दिया जाता है। आगे है ग्राम विकास योजनाओं का मुख्य आधार क्या है? तो गांव है। आगे है स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? तो इस ये संबंधित है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गरीबी का उन्मूलन करना ही इसका उद्देश्य है। आगे है ग्राम विकास योजनाएं किस प्रकार की योजनाएं हैं? तो ये ग्रामीण योजनाएं हैं। आगे है मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान किस माध्यम से किया जाता है? तो ये डायरेक्ट बैंक खाते में किया जाता है। ठीक है। आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो इसको पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। अगला है ग्राम विकास योजनाओं में सड़क किस श्रेणी में आती है? तो सड़क जो है ये आधारभूत संरचना की श्रेणी में आती है। अगला है ग्राम विकास योजनाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये बताना है। तो ये अंतिम लक्ष्य है आत्मनिर्भर गांव। आगे है आयुष्मान भारत योजना का लाभ किसे मिलता है? तो इसका लाभ गरीब परिवार को मिलता है। अगला है उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो उज्ज्वला योजना का संबंध है ईंधन से है। आगे है ग्राम विकास योजनाओं की निगरानी कौन करता है? तो इसकी निगरानी करता है ग्राम पंचायत करता है। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो जल जीवन मिशन संबंधित है पेयजल से। अगला प्रश्न है ग्राम विकास योजनाओं में शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम कौन सा है? तो ग्राम विकास योजनाओं में शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम है वो है सर्व शिक्षा अभियान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ग्राम विकास योजनाओं का आर्थिक लाभ क्या है? आर्थिक लाभ है रोजगार, आय वृद्धि और स्वरोजगार ही ग्राम विकास योजनाओं का आर्थिक लाभ है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रामीण विकास मंत्रालय से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्राम विकास योजनाओं में जन सहभागिता क्यों आवश्यक है? प्रश्न था कि ग्राम विकास योजनाओं में जन सहभागिता क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी सफलता के लिए, ग्राम विकास योजनाओं की सफलता के लिए जन सहभागिता आवश्यक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है मनरेगा का कानूनी दर्जा क्या है? तो मनरेगा का कानूनी दर्जा है अधिनियम, क्योंकि मनरेगा एक प्रकार का अधिनियम है, यानी कि एक्ट है। अगला है ग्राम विकास योजनाओं में पशुपालन किससे संबंधित है? तो पशुपालन संबंधित है आर्थिक विकास से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कितनी राशि दी जाती है? तो ये राशि है 6,000 राशि दी जाती है साल भर में, और 6,000 राशि जो दी जाती है वो 2,000 की किस्तों में 3 बार दी जाती है। अगला प्रश्न है ग्राम विकास योजनाओं का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक उद्देश्य है सामाजिक न्याय करना। अगला ये रहा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्राम विकास योजनाएं किस पंचायती व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं? तो ये ग्राम पंचायत व्यवस्था से जुड़ी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है कि स्वयं सहायता समूह किस योजना का आधार है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ग्राम विकास योजनाओं से किस पर नियंत्रण होता है? ये बताना है कि ग्राम विकास योजनाओं से किस पर नियंत्रण होता है? तो होता है पलायन पर नियंत्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ग्राम विकास योजनाओं में स्वास्थ्य सुविधा का केंद्र है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है अगला प्रश्न है कि ग्राम विकास योजनाओं का दीर्घकालिक लाभ
क्या है? दीर्घकालिक लाभ है। ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी विकास करना ही इसका दीर्घकालिक लाभ है। अगला है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ क्या है, ये बताना है। तो इसका लाभ है बैंक में खाता खुलवाना, सभी व्यक्तियों का बैंक में खाता होना ही प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ है। अगला है, ग्राम विकास योजनाओं में बिजली किस श्रेणी में आती है? तो बिजली जो होती है वो ऑप्शन नंबर सी, आधारभूत सुविधा की श्रेणी में आती है। अगला है, ग्राम विकास योजनाओं का मुख्य लाभार्थी कौन है? तो मुख्य लाभार्थी है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण समाज ही इसका मुख्य लाभार्थी है। अगला है, ग्राम विकास योजनाएं किस विकास का आधार है? तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास का आधार है। अगला है, अगला है कि ग्राम विकास योजनाओं की सफलता का प्रमुख आधार क्या है? तो इसकी सफलता का प्रमुख आधार है धन, प्रशासन, जन सहभागिता। ये सभी ग्राम विकास योजनाओं की सफलता के आधार हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शोध का मुख्य उद्देश्य होता है समस्या का वैज्ञानिक समाधान, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्राम विकास शोध प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है, शोध की प्रथम अवस्था क्या होती है? तो शोध की प्रथम अवस्था होती है ऑप्शन नंबर 20, समस्या का चयन करना ही शोध की प्रथम अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, शोध में परिकल्पना का अर्थ क्या है? परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अस्थायी अनुमान लगाना ही इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है, ग्राम विकास शोध में प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? तो प्राथमिक आंकड़े होते हैं साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न में कौन प्राथमिक आंकड़ा संग्रह की विधि है? तो शब्दावली, शब्दावली जो है ये प्राथमिक आंकड़ा संग्रह की विधि है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत क्या है? द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सरकारी रिपोर्ट ही द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत होती है। अगला प्रश्न है, ग्राम विकास शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नमूना, नमूना यानी कि इसी को सैंपल कहते हैं। नमूना यानी सैंपल का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जनसंख्या का एक भाग, जनसंख्या का एक भाग ही नमूना या सैंपल कहलाता है। अगला है, पूर्ण गणना पद्धति किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, सभी इकाइयों का अध्ययन करना ही पूर्ण गणना पद्धति कहलाता है। अगला है, ग्रामीण विकास शोध में जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण समूह, संपूर्ण समूह ही यही जनसंख्या का तात्पर्य है। अगला है, निम्न में से कौन नमूना चयन की विधि है? नमूना चयन की विधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, यादृच्छिक नमूना ही नमूना चयन की विधि है। अगला प्रश्न है कि प्रश्नावली विधि का प्रमुख लाभ क्या है? तो प्रमुख लाभ है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कम समय, कम खर्च और अधिक क्षेत्र कवरेज, यही प्रश्नावली विधि का प्रमुख लाभ है। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार विधि का प्रयोग कब उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, जब उत्तरदाता अशिक्षित हो तब साक्षात्कार विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। अगला है, निरीक्षण विधि का प्रयोग किस प्रकार से शोध में किया जाता है? तो व्यवहारिक विधि से निरीक्षण विधि का प्रयोग शोध में किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शोध में आंकड़ों का वर्गीकरण किस उद्देश्य से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी कि सजावट के उद्देश्य से भी किया जाता है, तुलना के उद्देश्य से भी किया जाता है और सरल विश्लेषण के भी उद्देश्य से किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तालिकाकरण यानी टैबुलेशन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आंकड़ों को तालिका में प्रस्तुत करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्राफ एवं चार्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग आंकड़ों को स्पष्ट प्रस्तुति के लिए ग्राफ एवं चार्ट का उपयोग किया जाता है। अगला है, औसत यानी कि एवरेज किस प्रकार की माप है? तो ये मात्रात्मक प्रकार की माप है। औसत या एवरेज ये मात्रात्मक प्रकार की माप है। अगला है, शोध रिपोर्ट का अंतिम भाग क्या होता है? तो शोध रिपोर्ट का अंतिम भाग होता है निष्कर्ष एवं
सुझाव देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ग्राम विकास शोध में केस स्टडी का अर्थ क्या है। केस स्टडी का अर्थ है किसी एक इकाई का गहन अध्ययन करना ही ग्राम विकास शोध में केस स्टडी है। ठीक है, अगला है शोध में विश्वसनीयता का अर्थ क्या है। तो विश्वसनीयता का अर्थ है सही एवं भरोसेमंद परिणाम लाना ही विश्वसनीयता का अर्थ है। ठीक है, अगला शोध में वैधता का संबंध किससे है। वैधता यानी वैलिडिटी का संबंध है, मापन की शुद्धता ही वैधता का संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है शोध में निष्पक्षता का अर्थ बताना है, क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी तटस्थ दृष्टिकोण रखना ही शोध में निष्पक्षता का दृष्टि अर्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी वस्तुनिष्ठता ही अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, अगला है ग्राम विकास शोध में सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सामाजिक समस्याओं के अध्ययन हेतु ग्राम विकास शोध में सामाजिक समस्याओं का सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कि शोध समस्या का चयन करते समय क्या आवश्यक है। तो बिल्कुल सरलता भी आवश्यक है, व्यवहारिकता भी आवश्यक है और प्रासंगिकता भी आवश्यक है। यानी उपरोक्त सभी, यानी ये ऊपर लिखे तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शोध की सीमा है। तो शोध की सीमा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समय, धन, संसाधन, ये तीनों शोध की सीमा के अंतर्गत आते हैं। अगला है ग्राम विकास शोध में तथ्य क्या होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सिद्ध जानकारी ही तथ्य कहलाता है। अगला शोध में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होनी चाहिए। तो शोध में प्रयोग की जाने वाली भाषा होनी चाहिए सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। अगला है नमूना अध्ययन का प्रमुख लाभ क्या है। नमूना अध्ययन का प्रमुख लाभ है अधिक खर्च, कम समय, सरल निष्कर्ष, यही नमूना अध्ययन का प्रमुख लाभ है। अगला है जनगणना पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी पूर्ण शुद्धता ही जनगणना पद्धति की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है कि शोध के आंकड़ों का विश्लेषण किस चरण में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंकड़ा संग्रह करने के बाद शोध में आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। अगला है ग्राम विकास शोध में कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सर्वेक्षण विधि सबसे अधिक उपयोगी होती है। अगला है शोध में त्रुटि का अर्थ क्या है। शोध में त्रुटि का अर्थ है अशुद्धि को पकड़ना ही शोध में त्रुटि का अर्थ होता है। अगला है सैंपलिंग त्रुटि किससे संबंधित है। तो सैंपलिंग त्रुटि संबंधित है नमूना के चयन से संबंधित है। अगला है शोध में निष्कर्ष किस आधार पर निकाले जाते हैं। तो विश्लेषित आंकड़ों के आधार पर शोध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है शोध रिपोर्ट का प्रारंभिक भाग क्या है, ये बताना है। तो शोध रिपोर्ट का प्रारंभिक भाग है भूमिका ही शोध रिपोर्ट का प्रारंभिक भाग है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है ग्राम विकास शोध का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है नीति निर्माण के लिए, योजना सुधार के लिए, समस्या समाधान के लिए। तो यानी इन तीनों के लिए ग्रामीण विकास शोध का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शोध में आंकड़ों की पुनः जांच क्यों की जाती है। ऑप्शन नंबर बी त्रुटि को सुधार करने के लिए ही शोध में आंकड़ों की पुनः जांच की जाती है। अगला प्रश्न है कि गुणात्मक आंकड़ों का उदाहरण बताना है। तो इसमें सही उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी शिक्षा स्तर ही गुणात्मक आंकड़ों का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मात्रात्मक आंकड़ों का उदाहरण क्या है। मात्रात्मक आंकड़ों का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी आय ही मात्रात्मक आंकड़ों का उदाहरण है। अगला है शोध में निष्कर्षों को किससे जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शोध में निष्कर्षों को समस्या से भी जोड़ा जाता है, परिकल्पना से भी जोड़ा जाता है और उद्देश्य से भी जोड़ा जाता है। अगला है
ग्राम विकास शोध में रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है सरकार को और प्रशासन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ठीक है। अगला है, शोध का वैज्ञानिक स्वरूप किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी, तर्क एवं प्रमाण पर शोध का वैज्ञानिक स्वरूप आधारित है। ठीक है। अगला है, कि शोध में साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? शोध में साक्षात्कार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संरचित और असंरचित, 2 प्रकार के साक्षात्कार शोध में होते हैं। ठीक है। अगला है, ग्राम विकास शोध में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख विधि कौन सी है? तो प्रमुख विधि का नाम है सामाजिक सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है, शोध का नैतिक सिद्धांत क्या है? शोध का नैतिक सिद्धांत है गोपनीयता को बनाए रखना। अगला है, शोध में परिकल्पना की जांच किससे होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषण से शोध में परिकल्पना की जांच होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्राम विकास शोध प्रणाली का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये बताना है। तो अंतिम लक्ष्य है ग्रामीण समस्याओं का समाधान करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संबंधित है इससे, ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कौन सी योजना शामिल है? तो इसमें शामिल है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NUHM और NRHM, ये दोनों योजनाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल है। अगला है, NRHM का फुल फॉर्म क्या है? अब ये भी बताना है। NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपकेंद्र सबसे छोटी इकाई होती है। अगला है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PHC किस स्तर पर कार्य करता है? तो ये ब्लॉक स्तर पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस स्तर पर कार्य करता है? तो ये भी ब्लॉक स्तर पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है, आशा योजना, आशा कार्यकर्ता किस योजना से जुड़ी हुई है? तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़ी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है, आशा कार्यकर्ता का प्रमुख कार्य बताना है, क्या है? तो प्रमुख कार्य है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य जागरूकता को फैलाना ही आशा कार्यकर्ता का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित मातृत्व ही जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला है, जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है, ये बताना है। तो ये संबंधित है गर्भवती महिलाओं से संबंधित है जननी सुरक्षा योजना। अगला है, आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम है। ठीक है। अगला है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है? तो इसमें जो है 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दिया जाता है। अगला है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ किसे मिलता है? तो ये मिलता है गरीब व वंचित परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलता है। अगला है, ग्रामीण स्वास्थ्य में आंगनवाड़ी किससे संबंधित है? तो आंगनवाड़ी संबंधित है पोषण एवं मातृत्व शिशु स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला है, ICDS योजना का पूरा नाम बताना है। तो ICDS योजना जो है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कि ICDS योजना का उद्देश्य क्या है, ये बताना है। तो इसका उद्देश्य है महिला एवं बाल विकास ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है, राष्ट्रीय पोषण मिशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, कुपोषण से संबंधित है। अगला है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सभी बच्चों का टीकाकरण कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जनसंख्या नियंत्रित करना। अगला है,
ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण का कार्य कौन करता है? तो इसका कार्य करती हैं आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी सन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन कौन करता है? तो ये किया जाता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। अगला है पीएचसी में कौन सा कार्य किया जाता है? तो पीएचसी में प्राथमिक उपचार का कार्य किया जाता है। अगला है सीएचसी, सीएचसी में कौन सी सुविधा होती है? सीएचसी में विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का मुख्य लाभार्थी कौन है? तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का मुख्य लाभार्थी हैं ग्रामीण गरीब लोग। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आता है। अगला है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है मुफ्त इलाज व प्रसव कराना। ठीक है, ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिला व नवजात शिशु से। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं में जन सहभागिता क्यों जरूरी है? तो जरूरी है योजना को सफल बनाने के लिए जरूरी है। अगला है राष्ट्रीय पोषण मिशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पोषण अभियान के नाम से जाना जाता है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता कौन फैलाता है? तो आशा जो कार्यकर्ता होती हैं वो स्वास्थ्य जागरूकता फैलाते हैं। अगला है कुपोषण से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? तो कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किसके लिए है? तो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी स्वस्थ समाज का निर्माण करना ही ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का दीर्घकालिक उद्देश्य है। अगला है परिवार नियोजन का संबंध किससे है? तो परिवार नियोजन का संबंध है स्वास्थ्य से। ठीक है, अगला प्रश्न है एएनएम का पूरा नाम बताना है। एएनएम का पूरा नाम बताना है एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं में एएनएम का कार्य क्या है? तो टीकाकरण व मातृ स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है सभी के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य है। अगला है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं में से किस पर नियंत्रण होता है? ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं से किस पर नियंत्रण होता है? तो रोग व मृत्यु दर पर नियंत्रण होता है। अगला है मातृ मृत्यु दर घटाने से संबंधित योजना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए जननी सुरक्षा योजना ही मातृ मृत्यु दर घटाने से संबंधित योजना है। अगला है बाल मृत्यु दर घटाने में सहायक योजना कौन सी है? तो उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं में सबसे अधिक जोर किस पर है? तो सबसे अधिक जोर है ऑप्शन नंबर बी रोकथाम पर। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अवधि किस प्रकार की है? यानी मिशन मोड, अवधि इसकी है मिशन मोड। अगला है स्वास्थ्य उपकेंद्र किसके अधीन कार्य करता है? तो ये जो होता है पीएचसी के अधीन कार्य करता है स्वास्थ्य उपकेंद्र। अगला है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं किस विकास से जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हुई हैं सामाजिक विकास से जुड़ी हुई हैं। अगला है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं की सफलता निर्भर करती है किस पर? धन पर, प्रशासन पर, जन सहभागिता पर। इन सभी पर ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं की सफलता निर्भर करती है। अगला है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो अंतिम लक्ष्य है स्वस्थ ग्रामीण समाज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है सामाजिक जीवन स्तर में सुधार करना।
ठीक है। ग्रामीण सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास का संबंध किससे है? तो संबंध का विकास का संबंध है ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना। ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना का संबंध है ग्रामीण सामाजिक विकास से। ठीक है। अगला है सामाजिक विकास का अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर बी, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना ही सामाजिक विकास का अर्थ है। अगला है निम्न में कौन सामाजिक विकास का घटक है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, ये सभी सामाजिक विकास के घटक हैं। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साक्षरता और जागरूकता, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का दायित्व किसका है? राज्य सरकार का दायित्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का दायित्व है, राज्य सरकार के ऊपर है। अगला है कि ग्रामीण सामाजिक विकास में स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है? तो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आवश्यक है। अगला है कि सामाजिक न्याय का अर्थ बताना है। सामाजिक न्याय का अर्थ है समान अवसर, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, यही सामाजिक न्याय है। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास में महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना ही महिला सशक्तिकरण का अर्थ है। अगला है स्वयं सहायता समूह का संबंध किससे है? तो महिला सशक्तिकरण से है स्वयं सहायता समूह का संबंध। ठीक है। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास में बाल विकास का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक एवं मानसिक विकास ही बाल विकास का उद्देश्य है। ठीक है। आगे है ICDS योजना किससे संबंधित है? तो ICDS योजना का संबंध है महिला एवं बाल विकास से संबंध है इसका। अगला है कि ग्रामीण सामाजिक विकास में स्वच्छता का महत्व क्यों है? क्योंकि रोग के रोकथाम हेतु स्वच्छता का महत्व है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल वही उद्देश्य होगा कि खुले में शौच मुक्त गांव। अगला है सामाजिक विकास का एक संकेतक कौन सा है? तो संकेतक का नाम है साक्षरता दर। ठीक है। अगला है कि ग्रामीण सामाजिक विकास में पंचायती राज की भूमिका क्या है? तो भूमिका है विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कराना ही पंचायती राज की प्रमुख भूमिका है। आगे है ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्राम सभा का मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर बी, योजनाओं की स्वीकृति करना ग्राम सभा का मुख्य कार्य है। आगे है अगला प्रश्न है कि ग्रामीण सामाजिक विकास में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? तो अर्थ है समान अधिकार उपलब्ध कराना सभी के लिए। अगला है कि ग्रामीण समाज में कुपोषण किससे जुड़ी समस्या है? तो कुपोषण जो है वो स्वास्थ्य से जुड़ा है। अगला है ग्रामीण पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित है। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास का संबंध किस विकास से है? तो ये मानव विकास से है इसका संबंध। अगला है मानव विकास सूचकांक में कौन सा घटक शामिल है? तो इसमें शिक्षा भी शामिल है, स्वास्थ्य भी शामिल है और आय, ये सभी घटक मानव विकास सूचकांक में शामिल हैं। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास में वृद्धों के लिए योजना कौन सी है? तो इस योजना का नाम है वृद्धा पेंशन योजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? तो अर्थ है सामाजिक संरचना में सुधार। ठीक है। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास में जन सहभागिता क्यों जरूरी है? जरूरी है योजना सफल बनाने के लिए जन सहभागिता जरूरी है। अगला है सामाजिक विकास की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो बाधा है गरीबी से मुक्त करना। गरीबी ही सामाजिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है गरीबी, वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, वही सामाजिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है। अगला है कि ग्रामीण सामाजिक विकास में सामाजिक सुरक्षा का अर्थ क्या है? बीमा एवं पेंशन, पेंशन ही सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है। निम्न में से कौन सामाजिक सुरक्षा योजना है? तो ये आयुष्मान भारत, वृद्धा पेंशन, जननी सुरक्षा योजना, ये सभी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास में शिक्षा का सामाजिक लाभ क्या है? तो जागरूक नागरिक, ये जागरूक नागरिक, शिक्षा से जागरूक नागरिक बनते हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ा लाभ है। अगला है बाल श्रम उन्मूलन किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है सामाजिक विकास से जुड़ा है, बाल श्रम उन्मूलन। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण सामाजिक विकास में स्वच्छ जल क्यों आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है रोग की रोकथाम के लिए स्वच्छ जल आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विकास का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है?
तो इसका दीर्घकालिक उद्देश्य है समावेशी विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समाज में साक्षरता बढ़ाने से क्या लाभ होता है। बिल्कुल, तो साक्षरता बढ़ाने से जागरूकता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कि ग्रामीण सामाजिक विकास में महिला शिक्षा का महत्व क्या है। तो महत्व है जनसंख्या का नियंत्रण होगा, परिवार कल्याण होगा और सामाजिक सुधार होगा, यानी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सामाजिक विकास की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो सामाजिक विकास की सफलता निर्भर करती है धन पर, प्रशासन पर, जन सहभागिता पर, यानी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण सामाजिक विकास में युवाओं की भूमिका क्या है। तो युवाओं की भूमिका है परिवर्तन का वाहक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक कुरीतियाँ किसके लिए बाधा है। तो सामाजिक विकास के लिए बाधा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ग्रामीण सामाजिक विकास में सांस्कृतिक तत्व क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण है सामाजिक एकता के लिए सांस्कृतिक तत्व महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास का मापन किससे किया जाता है। तो ये मापन जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, किससे किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा सामाजिक विकास का मापन किया जाता है। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो अंतिम लक्ष्य है समृद्ध विकास, समृद्ध समाज इसका अंतिम लक्ष्य है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है विकेंद्रीकरण, यानी कि पंचायत हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, ठीक है। विकेंद्रीकरण ही पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास में समानता का अर्थ क्या है। तो समानता का अर्थ है अवसरों की समानता, क्या है, अवसरों की समानता, यानी सभी के लिए समान अवसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ग्रामीण समाज में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किससे होता है। तो ये होता है यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होता है, यानी कि नेशनल, NHM मतलब नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होता है। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास में शिक्षा के बिना क्या संभव नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन जो है शिक्षा के बिना संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक सुरक्षा का लाभ किसे मिलता है। तो सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है कमजोर वर्ग को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास में सामाजिक समरसता का अर्थ क्या है। तो सामाजिक एकता ही सामाजिक समरसता का अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास से किस पर नियंत्रण होता है। तो पलायन पर नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास में ग्राम सभा की भूमिका क्या है। तो निर्णय लेना ही ग्राम सभा की भूमिका है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण किसके घटक हैं। तो ये तीनों जो हैं ये मानव विकास के घटक हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ग्रामीण सामाजिक विकास की आधारशिला क्या है। तो इसकी आधारशिला है शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि का समान वितरण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है भूमि सुधार का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है कृषि एवं ग्रामीण समाज से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है जमींदारी उन्मूलन का उद्देश्य क्या था। जमींदारी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य था किसानों को भूमि राज स्वामित्व देना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया।
तो ये लागू किया गया था सन 1951 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, भूमि सुधारों का सबसे पहला कदम कौन सा था? तो सबसे पहला कदम था जमींदारी उन्मूलन ही भूमि सुधार का सबसे पहला कदम था। ठीक है। अगला है, भूमि सीलिंग का अर्थ क्या है, ये बताना है। भूमि सीलिंग का अर्थ है भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, भूमि सीलिंग का उद्देश्य क्या है? तो भूमि सीलिंग का उद्देश्य है भूमिहीनों को भूमि देना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, चकबंदी का उद्देश्य क्या है? चकबंदी का उद्देश्य है बिखरी हुई जोतों को एकत्र करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला है कि चकबंदी से लाभ क्या होता है? चकबंदी से क्या लाभ होता है? तो सिंचाई की सुविधा आसान हो जाती है, कृषि उत्पादन में वृद्धि होता है, समय व श्रम की बचत होती है, यानी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला है, सहकारी खेती का अर्थ क्या है? सहकारी खेती का अर्थ है सामूहिक रूप से खेती करना ही सहकारी खेती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है, भूमि सुधारों का ग्राम विकास में क्या योगदान है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कृषि उत्पादन बढ़ता है, सामाजिक समानता आती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भूमि का स्वैच्छिक दान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, भूमि सुधार का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो भूमि सुधार का सामाजिक उद्देश्य है वर्ग भेद समाप्त करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्रामीण विकास में भूमि सुधार क्यों आवश्यक है? तो ये आवश्यक है क्योंकि इससे ग्रामीण गरीबी कम कर होती है, कृषि उत्पादकता बढ़ती है और सामाजिक न्याय मिलता है। तो उपरोक्त सभी ये तीनों इसमें ग्रामीण विकास में भूमि सुधार इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण गरीबी कम होती है, कृषि उत्पादकता बढ़ती है और सामाजिक न्याय मिलता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला है, भूमि सुधारों से किसे सबसे अधिक लाभ मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी, भूमिहीन किसान को सबसे अधिक लाभ मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला है, बटाईदारी का अर्थ क्या है? तो बटाईदारी का अर्थ है फसल का बंटवारा होना ही बटाईदारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, बटाईदारी का सुधार का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, बटाईदारों को सुरक्षा देना ही बटाईदारी सुधार का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। अगला है, भूमि सुधारों का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो आर्थिक प्रभाव है कृषि उत्पादन में वृद्धि, आय में वृद्धि, रोजगार सृजन। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला है, भूमि सुधारों का राजनीतिक प्रभाव क्या है? तो राजनीतिक प्रभाव है लोकतंत्र मजबूत होता है। क्यों? भू सुधारों से लोकतंत्र मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्राम विकास का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भूमि एवं कृषि ही ग्रामीण विकास का आधार है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन है कृषि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, भूमि सुधारों में चकबंदी किससे संबंधित है? तो चकबंदी संबंधित है जोतों का पुनर्गठन से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्राम विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना ही ग्राम विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। अगला है, भूमि सुधारों से किस पर नियंत्रण होता है? तो नियंत्रण होता है पलायन पर, शहरीकरण पर, भूमि विवाद पर नियंत्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, योजना का क्रियान्वयन कराना ही पंचायती राज की भूमिका है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, भूमि सुधारों में अधिकतम भूमि सीमा का निर्धारण किसे कहते हैं?
ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम भूमि सीमा के निर्धारण को ही सीलिंग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतम भूमि सीमा के निर्धारण को ही सीलिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, भूमि सुधारों का कानूनी आधार क्या है? तो कानूनी आधार है अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्राम विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका क्या है? तो इसका ऑप्शन है, ऋण सुविधा मिलती है, कृषि में सहायता मिलती है और विपणन में भी सहायता मिलती है। तो यही सरकारी संस्थाओं की भूमिका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, भूमि सुधारों का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय एवं समानता ही भूमि सुधारों का दीर्घकालिक लक्ष्य है। अगला प्रश्न है कि ग्राम विकास में भूमि सुधार क्यों आवश्यक है? तो आर्थिक असमानता कम करने हेतु, सामाजिक समानता लाने हेतु तथा कृषि सुधार हेतु, इन तीनों के लिए भूमि सुधार आवश्यक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उपरोक्त सभी सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूमि सुधारों का पर्यावरणीय लाभ क्या है? तो पर्यावरणीय लाभ है, भूमि का उचित उपयोग हो जाता है, मृदा संरक्षण होता है, सिंचाई प्रबंधन भी हो जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कि भूमि सुधारों से ग्रामीण गरीबी कैसे कम होती है? क्योंकि भूमि स्वामित्व से कम होती है, रोजगार से कम होती है, आय में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ग्रामीण गरीबी कम होती है, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्राम विकास में भूमि विवाद क्यों बाधा है? बाधा इसलिए है क्योंकि समय नष्ट होता है, संसाधन व्यर्थ होता है, विकास रुक जाता है। इस प्रकार से भूमि विवाद जो है ये ग्राम विकास में बाधा है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कि भूमि सुधारों की सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा है जागरूकता की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा प्रशासनिक कमजोरी। यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो ये स्वरूप था स्वैच्छिक स्वरूप था, यानी कि आप अगर भूदान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपका करने का मन नहीं है तो कोई आपके ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कि जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो भूदान आंदोलन का स्वरूप जो था वो स्वैच्छिक था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, भूमि सुधारों का सामाजिक परिणाम क्या है? सामाजिक परिणाम क्या है? वर्ग संघर्ष कम होना, सामाजिक स्थिरता, न्याय। यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्राम विकास का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? यानी कि आत्मनिर्भर गांव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यही दीर्घकालिक उद्देश्य है। ठीक है, अगला है कि भूमि सुधारों से कृषि उत्पादन क्यों बढ़ता है? क्योंकि बेहतर भूमि उपयोग हो जाता है, सिंचाई की सुविधा हो जाती है, किसान का स्वामित्व हो जाता है, तो उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, भूमि सुधारों से ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन आता है? क्या परिवर्तन आता है? समानता हो बढ़ती है, स्थिरता बढ़ती है और विकास बढ़ता है। तो इससे कि ग्रामीण समाज में परिवर्तन आ जाता है इस प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्राम विकास में भूमि सुधार किस प्रकार का सुधार है? ये आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत, ये तीनों प्रकार का सुधार है, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, भूमि सुधारों का सीधा संबंध किससे है? तो इसका सीधा संबंध है कृषि के उत्पादन से है। ठीक है, अगला है, ग्राम विकास में भूमि सुधारों की सफलता निर्भर करती है किस पर? कानून पर, प्रशासन पर, जन सहभागिता पर। यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला है, भूमि सुधारों से ग्राम विकास में कौन सी समस्या घटती है? बेरोजगारी घटती है, गरीबी घटती है, असमानता घटती है। यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, चकबंदी से कौन सी समस्या दूर होती है? तो चकबंदी से भूमि का विखंडन, ये समस्या जो है ये दूर हो जाती है। अगला प्रश्न है कि भूमि सुधारों में सहकारी खेती का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उत्पादन बढ़ता है, लागत कम हो जाती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है,
ग्राम विकास में कृषि का आधुनिकीकरण किससे होता है? तो भूमि सुधार से, तकनीकी से, सिंचाई से, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, भूमि सुधारों से सामाजिक संरचना में क्या बदलाव आता है? तो इससे समानता बढ़ती है, शक्ति संतुलन हो जाता है और न्याय मिलता है, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, भूमि सुधारों का अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य है सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है, भूमि सुधार और ग्राम विकास का संबंध कैसा है? तो इसका संबंध ये एक दूसरे के, भूमि सुधार और ग्राम विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्राम विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास ही ग्राम विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी केंद्र सरकार की ग्राम विकास योजना है? तो ऑप्शन नंबर ए मनरेगा जो है, यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, ये केंद्र सरकार की ग्राम विकास योजना है। इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अभी इसको संशोधित किया गया है और इसका नाम बदल के यूपी जीबी राम जी योजना इसको कर दिया गया है, जिसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी ली गई है। आगे बढ़ते हैं, मनरेगा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देना ही मनरेगा का उद्देश्य है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। अब इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। आगे है, प्रधानमंत्री आवास योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किससे संबंधित है? आवास प्रदान करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण बस्तियों को सड़क से जोड़ना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खुले में शौच मुक्त गांव, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM किससे संबंधित है? तो संबंधित है महिला एवं स्वयं सहायता समूह से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का संबंध किससे है? यानी ऑप्शन नंबर सी कौशल विकास एवं रोजगार से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ मुख्य रूप से किसे मिलता है? तो ये मिलता है ग्रामीण गरीब एवं वंचित परिवारों को मिलता है आयुष्मान भारत योजना का लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? उज्ज्वला योजना जो है ये संबंधित है गैस कनेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये किससे संबंधित है? तो ये किसानों से संबंधित है। इसमें प्रति किसान प्रति वर्ष 6,000 रुपये की एक राशि दी जाती है। आगे है, केंद्र सरकार की ग्राम विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किस स्तर पर होता है? तो ये जिला एवं ग्राम स्तर पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, निम्न में से कौन सी राज्य सरकार की ग्राम विकास योजना का उदाहरण है? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये राज्य सरकार की ग्राम विकास योजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है? ये बालिका के कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, वृद्धा पेंशन योजना किस प्रकार की योजना है? तो ये सामाजिक सुरक्षा की योजना है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? तो सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्राम विकास योजनाओं में ग्राम पंचायत की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी योजना का क्रियान्वयन करना ही ग्राम पंचायत की भूमिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? बताना है ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है। तो इसमें जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योजनाओं की स्वीकृति एवं निगरानी करना ही ग्राम सभा का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं किसके सहयोग से चलाई जाती हैं? तो ये केंद्र एवं राज्य दोनों को इसके सहयोग से
केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो हैं ये चलाई जाती हैं। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार की योजनाओं का वित्त पोषण कौन करता है? तो इसका वित्त पोषण जो है केवल राज्य द्वारा ही किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है ग्राम विकास योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? तो सबसे बड़ा लाभार्थी है ग्रामीण गरीब, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है स्वयं सहायता समूह किस योजना का आधार है? तो ये है NRLM, यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड, इसका फुल फॉर्म है NRLM का नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये इसका पूरा नाम है। इसका ये स्वयं सहायता समूह जो है, ये स्वयं सहायता समूह योजना का आधार है। ठीक है, आगे है ग्राम विकास योजनाओं का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सामाजिक उद्देश्य है सामाजिक न्याय एवं समानता, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है ग्राम विकास योजनाओं में से किस समस्या का नियंत्रण होता है? तो पलायन, गरीबी, बेरोजगारी, इन सभी समस्याओं का नियंत्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे है ग्राम विकास योजनाओं में स्वास्थ्य से जुड़ी कौन सी योजना है? स्वास्थ्य से जुड़ी योजना है आयुष्मान भारत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे है केंद्र व राज्य की ग्राम विकास योजनाओं की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो धन पर, प्रशासन पर, जन सहभागिता पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है ग्राम विकास योजनाओं का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? तो आत्मनिर्भर गांव बनाना ही ग्राम विकास योजनाओं का दीर्घकालिक लक्ष्य है। आगे सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजना कौन सी है? तो वृद्धा पेंशन योजना जो है ये सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजना है। आगे है जल जीवन मिशन का लाभ मुख्य रूप से किसे मिलता है? तो ग्रामीण परिवारों को मिलता है जल जीवन मिशन का लाभ। ठीक है, आगे है ग्राम विकास योजनाओं का आर्थिक लाभ क्या है? तो आर्थिक लाभ है आप रोजगार सृजन, आय वृद्धि, स्वरोजगार, यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं किसके अनुसार बनती हैं? तो ये बनती हैं ऑप्शन नंबर बी राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार बनती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है केंद्र सरकार की योजनाएं किस पर आधारित होती हैं? तो ये आधारित होती है राष्ट्रीय आवश्यकता पर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है कि ग्राम विकास योजनाओं में शिक्षा से संबंधित योजना कौन सी है? तो सर्व शिक्षा अभियान ही शिक्षा से संबंधित योजना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ग्राम विकास योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष योजना कौन सी है? तो उज्ज्वला योजना जो है ये महिलाओं के लिए विशेष योजना है। अगला है केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का उद्देश्य क्या है? तो केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का उद्देश्य है ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना ही केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ग्राम विकास योजनाओं में आधारभूत सुविधा कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ग्राम विकास योजनाओं में आधारभूत सुविधा कौन सी है? तो सड़क, बिजली और पानी, ये आधारभूत सुविधा है, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है विकेंद्रीकरण। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य है विकेंद्रीकरण, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ही पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, आगे है ग्राम विकास योजनाओं का संबंध किस विकास से है? तो औद्योगिक विकास, सामाजिक विकास, मानव विकास, इन सभी विकास से है ग्राम विकास योजनाओं का संबंध। आगे है राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कौन करता है? तो इसको राज्य एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है ग्राम विकास योजनाओं में पारदर्शिता क्यों आवश्यक है? तो भ्रष्टाचार को रोकने हेतु पारदर्शिता आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे है
अगला प्रश्न है कि ग्राम विकास योजनाओं में निगरानी कौन करता है? निगरानी करता है ग्राम पंचायत करती है, जिला प्रशासन करता है, राज्य सरकार करती है। यानी ये तीनों मिलकर निगरानी करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, ग्राम विकास योजनाओं से किस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो ग्रामीण समाज पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में धन का बंटवारा कैसे होता है? कैसे होता है? केंद्र राज्य साझा के द्वारा धन का बंटवारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, ग्राम विकास योजनाओं का संपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण स्तर है ग्राम स्तर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, ग्राम विकास योजनाओं में जन सहभागिता का अर्थ क्या है, ये बताना है। तो अर्थ है लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना ही जन सहभागिता का अर्थ है। लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना ही यही जन सहभागिता का अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, ग्राम विकास योजनाएं किसके बिना सफल नहीं हो सकती है? जनता के बिना सफल नहीं हो सकती है। अगला है, केंद्र और राज्य की ग्राम विकास योजनाएं किस प्रकार की हैं? तो ये पूरक है, एक दूसरे की पूरक है। आगे है, उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास का प्रमुख दायित्व किस विभाग का है? तो ग्रामीण विकास विभाग का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ग्रामीण मुख्य दायित्व है ग्रामीण विकास विभाग का। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बालिका के कल्याण से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, कन्या सुमंगला योजना किस राज्य की योजना है? तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। आगे है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सामाजिक सहायता, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सामाजिक सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये किससे संबंधित है? ये आवास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी, विधवा या निराश्रित महिलाओं को मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, उत्तर प्रदेश की ग्राम विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण संपर्क मार्ग। ग्रामीण संपर्क मार्ग ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है। ठीक है, अगला है, मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना ये किससे संबंधित है? तो ये बीमा अथवा सहायता से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का राज्य रूपांतरण यूपी में किस नाम से जाना जाता है? तो यूपी आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, ग्राम पंचायत विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय स्तर पर योजना का निर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कौन करता है? तो करता है ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। आगे है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ किस वर्ग को मिलता है? तो गरीब वर्ग को मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है, ग्राम विकास योजनाओं में ग्राम सभा की भूमिका क्या है? तो भूमिका है योजना अनुमोदन। ग्राम सभा की भूमिका है योजना का अनुमोदन करना ही ग्राम सभा की भूमिका है। आगे है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता से जुड़ी योजना कौन सी है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों को आर्थिक सहायता करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है,
ग्राम विकास योजनाओं से किस पर नियंत्रण होता है? तो पलायन, गरीबी, बेरोजगारी, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, उत्तर प्रदेश की योजनाएं किसके वित्त पोषण से चलती है? तो ये एक राज्य बजट के वित्त पोषण से चलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, ग्राम ग्राम विकास में पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? तो विकेंद्रीकरण ही पंचायती राज का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, मुख्यमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना किससे संबंधित है? तो यह स्वरोजगार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं किसके लिए हैं? तो ये है कमजोर वर्ग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, ग्राम विकास योजनाओं का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आत्मनिर्भर गांव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना का लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? तो ये मिलता है ग्रामीण क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास योजनाओं की निगरानी कौन करता है? तो ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, ये तीनों मिलकर करते हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालिका शिक्षा एवं संरक्षण ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे है, ग्राम विकास योजनाओं में पारदर्शिता क्यों आवश्यक है? तो भ्रष्टाचार रोकने हेतु पारदर्शिता आवश्यक है। आगे है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना कौन सी है? तो जल जीवन मिशन ही पेयजल योजना है। आगे है, ग्राम विकास योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत ही सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। उत्तर प्रदेश की ग्राम विकास योजनाएं किस प्रकार की हैं? तो समग्र विकास, समग्र सभी का विकास होना ही उत्तर प्रदेश की ग्राम विकास योजनाएं इसी प्रकार से हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, ग्राम विकास योजनाओं का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक न्याय ही ग्राम विकास योजनाओं का सामाजिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी योजना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कन्या सुमंगला योजना, उज्ज्वला योजना, सामूहिक विवाह योजना, ये सभी ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी योजना है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, ग्राम विकास योजनाओं का लाभ सबसे अधिक किसे मिलता है? तो ग्रामीण गरीबों को मिलता है। आगे है, उत्तर प्रदेश की ग्राम विकास योजनाओं की सफलता निर्भर करती है, तो कानून, प्रशासन, जन सहभागिता, इन तीनों पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे है, ग्राम विकास योजनाओं में शिक्षा से संबंधित पहल कौन सी है? तो छात्रवृत्ति योजना जो है ये शिक्षा से संबंधित पहल है। आगे है, ग्राम विकास योजनाओं का आर्थिक लाभ क्या है? तो रोजगार, आय वृद्धि, स्वरोजगार, ये तीनों ग्राम विकास योजनाओं का आर्थिक लाभ है। आगे है, उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास योजनाएं किस स्तर पर लागू होती हैं? तो राज्य, जिला और ग्राम, इन तीनों स्तरों पर लागू होती हैं। ठीक है, आगे है, ग्राम विकास योजनाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो समृद्ध ग्रामीण समाज का निर्माण करना ही ग्राम विकास योजनाओं का अंतिम लक्ष्य है। आगे है, उत्तर प्रदेश की ग्राम विकास योजनाओं का आधार क्या है? तो कृषि, भूमि, मानव संसाधन, यही ग्राम विकास योजनाओं का आधार है। आगे है, ग्राम विकास योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या घटता है? तो पलायन, गरीबी, बेरोजगारी, ये तीनों घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास योजनाएं किसके लिए बनाई जाती हैं? फिर से वही प्रश्न आ गया, ग्रामीण जनता के लिए बनाई जाती हैं। आगे है, ग्राम विकास योजनाओं में निगरानी का उद्देश्य क्या है? तो नियंत्रण, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार रोकना, यही निगरानी का उद्देश्य है। ठीक है, आगे है कि ग्राम विकास योजनाओं में ग्राम सभा क्यों आवश्यक है? तो निर्णय हेतु, सहभागिता हेतु, निगरानी होती, इन तीनों के लिए ग्राम सभा आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास योजनाएं किस विकास से संबंधित हैं? तो ये मानव विकास, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, इन तीनों प्रकार के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ग्राम विकास योजनाओं में वित्तीय सहायता किसे दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण गरीब को, गरीब ग्रामीण को वित्तीय सहायता दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास योजनाओं का संचालन किसके माध्यम से होता है? तो ये पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से होता है। अगला है, ग्राम विकास योजनाओं का सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो ग्राम जो है इसका सबसे निचला स्तर है। अगला है, उत्तर प्रदेश की ग्राम विकास योजनाएं किस प्रकार की भूमिका निभाती हैं? तो ये सहायक की भूमिका निभाती हैं।
आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य है। अगला है मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार गारंटी है? तो मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार गारंटी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का संबंध किससे है? तो शौचालय मिशन, शौचालय निर्माण से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण एवं स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे आगे है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है जन जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? तो हर घर नल से जल। तो जल जीवन मिशन का लक्ष्य है हर घर नल से जल। आगे है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गैस कनेक्शन से संबंधित है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का संबंध किससे है? तो पंचायत सशक्तिकरण से है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का संबंध है पंचायत सशक्तिकरण से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वार्षिक सहायता कितने रुपए की है? तो 6,000 रुपये की है। ये 2,000 की 3 किस्तों में ये सहायता प्रदान की जाती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ किसे मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण गरीब को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो संबंधित है पेंशन से संबंधित। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का संबंध है पेंशन धारक से। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है हर खेत को पानी, यानी सभी खेतों तक पानी की पहुंच सुनिश्चित करना ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्वामित्व योजना का उद्देश्य है भूमि अभिलेख में सुधार करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है अमृत सरोवर योजना किससे संबंधित है? तो संबंधित है तालाब निर्माण से संबंधित है अमृत सरोवर योजना। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है फसल सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है बिजली से संबंधित है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। आगे है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये किससे जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है गर्भवती महिलाओं की सहायता से जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है। अगला है कि आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है? तो ये स्वास्थ्य बीमा से है। आयुष्मान भारत योजना का संबंध स्वास्थ्य बीमा से है। आगे है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है खाद्यान्न वितरण से संबंधित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खाद्यान्न वितरण से संबंधित है। आगे है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये खाद्य सुरक्षा से। तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ ये असंगठित श्रमिकों को मिलता है। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का संबंध ये उत्तर प्रदेश से है। आगे है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य है डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य है दुर्घटना बीमा प्रदान करना। और इसके अतिरिक्त है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये संबंधित है जीवन बीमा से। ठीक है। अगला प्रश्न है
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का उद्देश्य है कि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य है कि रेहड़ी पटरी पर जो विक्रेता है उनको कुछ सहायता राशि प्रदान करना। आगे है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ये गरीब परिवार के लिए है, तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये ग्रामीण आधारभूत विकास के लिए है। ठीक है। आगे है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीणों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना ही प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य है। ठीक है। आगे है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दुर्घटना बीमा से संबंधित है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है। आगे है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका संबंध है जीवन बीमा से संबंधित है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये जीवन बीमा से संबंधित है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, ये संबंधित है असंगठित श्रमिक से संबंधित है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का संबंध है असंगठित श्रमिक से। आगे है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य है सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य है। आगे है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ये किस राज्य में लागू है? तो ये लागू है उत्तर प्रदेश राज्य में लागू है। आगे है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध है, तो ये संबंध है रेहड़ी पटरी विक्रेता से संबंधित है। आगे है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रामीण आधारभूत विकास से संबंधित है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है। आगे है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? तो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से है। और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का संबंध है पेयजल से। तथा अगला है राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बागवानी का विकास करना ही इसका उद्देश्य है। और राष्ट्रीय पशुधन मिशन का किससे संबंधित है? ये पशुपालन से संबंधित है। तथा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कृषि का विकास करना। तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऋण सुविधा से संबंधित है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला है स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य है कि उद्योग को प्रोत्साहन देना ही प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य है। और है राष्ट्रीय आजीविका मिशन का संबंध किससे है? तो स्वयं सहायता समूह से है राष्ट्रीय आजीविका मिशन का संबंध। और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आदर्श गांव का विकास करना, यानी कि सभी एक एक आदर्श गांव का विकास करना ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है। अगला है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये पंचायतों के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। अगला है प्रधानमंत्री उजाला योजना। तो ये संबंधित है एलईडी बल्ब वितरण से संबंधित है प्रधानमंत्री उजाला योजना। आगे है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। तो ये संबंधित है गरीबों के उत्थान से संबंधित है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य 2022 तक क्या था? तो लक्ष्य था सबको मकान प्रोवाइड करना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य था। आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ये किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। और प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य है ग्रामीण परिवहन सुविधा प्रदान करना प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास योजना का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास योजना का संबंध है मत्स्य पालन से संबंधित है। तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बैंक खाता खुलवाना। ठीक है। आगे है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। तो ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है गरीब परिवार से संबंधित है।
अगला है अमृत योजना का संबंध किससे है? तो अमृत योजना का संबंध है शहरी विकास से संबंधित है। अमृत योजना, ध्यान रखिएगा, अमृत योजना शहरी विकास से संबंधित है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये संबंधित है फसलों की सुरक्षा से संबंधित है। और जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? तो इसका लक्ष्य वर्ष है 2024, इसका लक्ष्य वर्ष था। मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है मनरेगा। आगे है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये कब शुरू हुआ? तो ये 2014 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कितनी किस्तें मिलती हैं? तो इसमें कुल 3 किस्तें मिलती हैं, 2-2 हज़ार की कुल 3 किस्तें मिलती हैं। आगे है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 2014 में प्रारंभ हुई थी। और राष्ट्रीय आजीविका मिशन का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है DNRLM, ठीक है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन का नया नाम है। आगे है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सभी गांवों को सड़क से जोड़ना ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है। आगे है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था सन 1995 में शुरू हुआ था। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी सन 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। अमृत सरोवर योजना ये कब शुरू हुई थी? तो ये 2022 में शुरू हुई थी अमृत सरोवर योजना। आगे है कि स्वामित्व योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी सन 2020 में स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो सन 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ सन 2014 में हुआ था, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये इसकी शुरुआत हुई थी सन 2005 में तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ हुआ था सन 2007 में। और बात करें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी सन 2015 में। तथा उजाला योजना का संबंध किससे है? तो संबंध है LED के वितरण से। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2014 में। तथा प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी सन 2000, प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत सन 2017 में हुई थी। तथा राष्ट्रीय पशुधन मिशन ये कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था सन 2014 में। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन ये कब शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2005 में। और अंतिम प्रश्न है, 500वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी सन 2019 में। तो ये रहा ग्राम विकास से संबंधित टॉप 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप ये वीडियो एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।